नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उलगुलान रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम चंपाई सोरेन को मंच पर सही जगह नहीं मिली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बोलना शुरू किया तो कुर्सियां खाली रही। रैली में मारपीट हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करने के लिए ये रैली हुई। और राष्ट्रीय जनता दल के भी चतरा के एक बड़े नेता, एक को कुर्सी से पीट रहे हैं, दूसरा लाठी से पीट रहा है। तो एक कहावत होती है ना देहात में, बेटा बेटी के करो बोलते बेटा पकड़ो। तो इसमें भाजपा को कहा दिख रही है, लेकिन है ना कि कल इन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा बढ़ाई। जिस तरीके से पहले दावा किया था 5 लाख 7 लाख 10 लाख, पता नहीं कितने उनकी भीड़ थी, 1000 में सीमित हो गई, कुर्सियां लगानी पड़ी। लेकिन जो भीड़ नहीं थी उसमें से तो 500 लोगों ने 1 घंटे तक मारपीट की। ना तो पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, जब कंट्रोल करने की कोशिश की तो लोग रहने वालों में जब चलो लोग पारस अस्पताल में भर्ती थे, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से उनको छोड़ दिया गया। सिंहभूम की बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने नामांकन पत्र भर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर चाईबासा के खुटकट्टी मैदान में बीजेपी की ओर से जनसभा की गई। इस जनसभा को बाबूलाल मरांडी और गीता कोड़ा भी संबोधित करेंगे। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उलगुलान रैली को सफल करार दिया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 44 डिग्री तापमान के बावजूद इस रैली में जनता की जबरदस्त भागीदारी रही। इससे साबित हो गया कि जनता के मन में बीजेपी को लेकर कितनी नाराजगी है। उन्होंने रैली में मारपीट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कल का जन समुद्र यह बताता है कि अब देश में परिवर्तन का एक निश्चय बन चुका है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा राज से मुक्ति चाहते हैं। जो बातें आई उसमें वक्ताओं ने जिस प्रकार से तानाशाही के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया। रांची की उलगुलान रैली को लेकर बीजेपी और जेएमएम के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कल्पना सोरेन को प्रोजेक्ट करना इस रैली का मुख्य मकसद था। जवाब में जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि उलगुलान रैली में जुटी जबरदस्त भीड़ से बीजेपी घबरा गई है। उनकी भूमिका जो जिस तरह से लोग आगे बढ़ाकर करने की कोशिश कर रहे हैं, बसंत सोरेन को ऐसा लगता है कि मंत्री पद पर रहते हुए भी उनको वो महत्व नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि परिवार के अंदर नाराजगी का माहौल हो और एक सदस्य पहले ही परिवार छोड़कर जा चुकी हैं। तो ऐसे परिवारवादी पार्टियों से ना तो राज्य का भला हो सकता है और तमाम राजनीतिक दल जो कल एकजुट हुए इस मंच पर, वो सभी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए चिंतित दिख रहे हैं। बसंत सोरेन जी पिछले 3 दिनों से रैली की तैयारी में रांची में वो विभिन्न जगहों पर व्यस्तता थी उनकी। वो मैदान का मुआयना करने भी गए, आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सुबह में यानी कल सुबह करीब 2000 की संख्या में 32 बसों से सवार होकर उनके विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यकर्ता आए थे। 2000 के करीब उनकी पूरी व्यवस्था, उनको ठहराना, उनको नाश्ता, उनका खाना, रात में पैकिंग में देना, पानी देना, इन सभी चीज़ों में वो पूरी तरह से व्यस्त थे। कल की रैली बहुत ही सक्सेस रैली रही है। बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जमा हुए और उस भीड़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है और वो बेचैन है कि इतनी भीड़ कैसे यहाँ पे इकट्ठा हो गई। तो ये जनता में आक्रोश है। रांची में इंडी गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर
रणनीति बनाई। इस मौके पर कांग्रेस से जेएमएम और आरजेडी कोटे के मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 23 अप्रैल को खूंटी से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा नामांकन करेंगे। सिंहभूम से जेएमएम उम्मीदवार जबा माझी नामांकन भरेंगे। 25 को लोहरदगा के कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत नामांकन करेंगे और इसकी रणनीति बनाई गई। कल देखा इंडिया गठबंधन की एक जोरदार अपील, और उस अपील को तो ग्राउंड पर लेना है, तो इसकी कल शुरुआत है। तो हमारी कोशिश है कि पहले दिन से अच्छा एटमॉस्फेयर बने, सबको साथ लेकर चलें और सीटें जीतने का काम करें। तो कैसे कोऑर्डिनेट करके हम लोग सभी लोग उसमें शामिल हो पाएं, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। जो ममता भूइया जी का नॉमिनेशन है उसमें कैसे हम शामिल हो पाएं, और कैसे जो सुखदेव भगत जी का 25 तारीख को नॉमिनेशन है उसमें कैसे सभी दलों के नेता मिल बैठ करके तय करके और आगे बढ़े। लोहरदगा के कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत 25 अप्रैल को नामांकन पत्र भरेंगे। इस मौके पर महागठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सुखदेव भगत ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी और गठबंधन के सभी उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे। तानाशाह वर्सेस आम जनता है, इसलिए ये मुझे मैं समझता हूं कि और के तुलना में इस बार हमें कम मेहनत करनी पड़ रही है कि लोग में स्वतः जिसे कहा जाए स्वतः एक बदलाव चाह रहे और स्वतः वो चाह रहे तानाशाह सरकार को हटाए। कि इसलिए मैंने कहा कि पूरी की पूरी ये जो चुनाव जो है तानाशाह सरकार वर्सेस आम जनता है। लोकसभा चुनाव को लेकर लोहरदगा में जनसंपर्क तेज हो गया है। सुदर्शन भगत बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव के पक्ष में लगातार जनसंपर्क कर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। समीर उरांव 24 अप्रैल को लोहरदगा से नामांकन दाखिल करेंगे। सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि जनता इस बार लगातार चौथी बार बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। स्वागत करता हूं हमारे बीच जो एक संकल्पना है, मैं समझता हूं कि देश की जनता भी चाहती है कि पुनः माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और इस दृष्टिकोण से लोहरदगा की भी जनता पीछे नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के उत्साह और कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए कि पुनः चौथी बार, जिस बार लगातार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार तक यहाँ पर लगातार चुनाव जीती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि चौथी बार इस बार भी हम लोग भारी मतों से लोहरदगा लोकसभा सीट जीतेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जमशेदपुर में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा से झारखंड की उपेक्षा की, इसलिए बीजेपी के नेताओं के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचा है। उन्होंने जमशेदपुर के प्रत्याशी के नाम का ऐलान जल्द करने की बात कही। उनका बस कोई शब्द ही नहीं है, काम ही नहीं किया, ये नहीं बता पाएगा कि हम इस क्षेत्र में ये काम कर दिया है। आज जहां तक इस राज की बात है, ये झारखंड राज की जहां बात है, यहाँ के जनता के साथ तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने धोखा दिया है। रांची की कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने पूजा अर्चना की। वो रांची के देवड़ी मंदिर पहुंची। इस मौके पर उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी उनके साथ मौजूद थे। टिकट मिलने के दूसरे ही दिन वो माता के दरबार में नजर आई। कांग्रेस ने रविवार को ही उन्हें रांची से उम्मीदवार बनाया था। हरे राम 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 हरे बोलो सच्चे दरबार। धनबाद से चुनाव लड़ने पर निर्दलीय विधायक सरयू राय आज फैसला लेंगे। धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि धनबाद से चुनाव लड़ने का फैसला लेने के लिए उन्होंने जनतंत्र पार्टी के 5 नेता की कमेटी बनाई है। यही कमेटी अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो पर फिर से हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने माना कि ढुल्लू महतो पर 19 केस दर्ज है, 2 में सजा हो गई है, फिर भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, जबकि धनबाद के एसएसपी ने हाईकोर्ट ने
हलफनामा दिया है कि ढुल्लू महतो पर 46 केस हैं और 4 में सजा हो गई है। आज बैठकर आज लोग फाइनल करेंगे क्या करना है। चुनाव लड़ना है तो कौन हमारा उम्मीदवार होगा, मुझे कहेंगे मैं होऊंगा, उदय जी ये होंगे, कृष्णा जी कहेंगे वो होंगे, यानी जिसको भी तय करना है ये लोग आज तय करके घोषित कर दें। उस विज्ञापन में इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो धनबाद के प्रत्याशी हैं उन पर 19 मुकदमे पेंडिंग हैं और 2 मुकदमों में सजा हो गई है, ये उन्होंने माना। आशीर्वाद का स्वरूप क्या होगा उनके लिए व्यक्तिगत आशीर्वाद, बहू के तौर पर आशीर्वाद हमेशा ही है। हमें तो पॉलिटिशियन मांग रहे होंगे, हाँ पॉलिटिकल मांग रहे, पॉलिटिकल तो ये 5 लोग तय करेंगे ना। झारखंड में 14 में से 13 सीट पर इंडिया अलायंस ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर सीट जेएमएम के खाते में है, लेकिन इस सीट से जेएमएम ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। जेएमएम ने कहा है कि सीट से बेहतर उम्मीदवार को उतारा जाना है और इसी वजह से नाम की घोषणा में देरी हो रही है। एक से 2 दिनों में उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। एक सुलझा हुआ उम्मीदवार आपको दिखेगा, थोड़ी ठोक बजाकर देना है क्योंकि वो सीट हम लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। भाजपा के विरोध में वहाँ जो एक सुनामी चली है, एक ऐसा उम्मीदवार रहे जो सुनामी को अपने पक्ष में करके जमानत जब्त करा दे, ये कोशिश है। सिमडेगा में आजसू पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ऑफिस प्रशासन ने बंद करवा दिया है। पोलिंग बूथ से 200 मीटर के दायरे के अंदर होने के चलते इसे बंद कर दिया गया। आम चुनाव के लिए नियमों के तहत किसी भी पार्टी का कार्यालय पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे में नहीं खोला जा सकता है। किसी भी मतदान केंद्र से किसी भी पार्टी का कार्यालय 200 मीटर के दायरे के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंतर्गत आता है तो उसको जो है नोटिस देकर बंद कराया जाएगा। अभी तक किसी का बंद कराया गया है? अभी तक यहाँ पे 2 पार्टी के कार्यालय को नोटिस देकर बंद करवाया गया है, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी आजसू पार्टी। हम लोगों को यहाँ पे जिला पदाधिकारी के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है जो आचार संहिता को देखते हुए 200 मीटर के जो दायरे में कार्यालय लगभग कोई भी आता है, राजनीतिक कार्यालय या नया हो या पुराना पार्लियामेंट कार्यालय हो, तो सभी को आदेश था और निर्देश था कि बंद करना है इसको। तो उसी को देखते हुए आजसू पार्टी जिला कमेटी इसका पालन किया और हम लोग उसके ऊपर तत्काल हम लोग बंद करने के काम किए। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में लाठी से पीटकर हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तो 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के शक में लाठी डंडे और लात घूंसे से मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था और शव को ईटा चिल्टरी खिरदा मोड़ पर टावर के पास फेंक दिया गया था। इसी क्रम में 4024 थाना बेड़ो थाना कांड संख्या दर्ज किया गया और इसके उद्भेदन के लिए एक टीम का डीएसपी साहब के अंतर्गत एक टीम का गठन किया गया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें कि पंचम उरांव, शंकर उरांव और महावीर उरांव ये वयस्क हैं और 2 जो हैं एक ईटा थाना बेड़ो के ही हैं और एक थाना भरनो के हैं। धनबाद बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों से दस्तावेजों की जांच कर जल्द ही जब्त कैश को रिलीज करने का भरोसा दिया। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में बैंक के पास पुलिस ने सघन जांच अभियान के दौरान बैंक में रुपए जमा करने और निकालने वाले 5 व्यापारियों को पकड़ा। उनके पास से 40 लाख रुपए की राशि जब्त की गई। जनता के बीच में कोई उसका मिसयूज न हो, उसके लिए हमारी प्रक्रिया है और जैसा हम लोगों ने उनको अपनी बातें रखी है तो उन्होंने बताया है कि नहीं, व्यापारी समाज को किसी भी हालत में परेशान नहीं किया जाएगा। जेन्युइन पैसा व्यापार का है, चाहे वो लाख का हो, 10 लाख का हो, 2 लाख का हो, वो अपने जेन्युइन दस्तावेज साथ में रखेंगे, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। तो प्रशासन ने कहा है कि मैंने पूरे प्रशासन जो है इस मामला को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता को और व्यापारी को जेन्युइन पैसा के लिए कोई रोकथोक नहीं होगी और बाकी जो चुनाव आयोग का निर्देश है उस निर्देश का पालन करने के लिए हमें 50,000 से ऊपर की राशि पर हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो जो उस तरह का है उनके पास पैसा कि पैसा ले जाने का हमने रिलीज कमेटी से भी अनुरोध करेंगे कि उसको रिलीज कर दिया जाए और आगे इस पर जो है टीम है
कैश लेके आप जाते हैं तो उसका प्रॉपर सोर्स नहीं रहता है, तो कम से कम वो वैसे पैसों को सीज करना है ताकि चुनाव में गलत उद्देश्य से पैसा का ट्रांजेक्शन न हो, उसको रोकना है। इसलिए टीम है, टीम अपना काम कर रही है। झारखंड में भले ही अफीम उगाई जाती है, लेकिन ब्राउन शुगर से कई नशीले सामानों की सप्लाई दूसरे राज्यों से की जाती है। ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हुआ है, रांची में जो ब्राउन शुगर भेजा जाता है उसका कनेक्शन बिहार, पश्चिम बंगाल और मुंबई, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मिला है। पुलिस अब इन जगहों पर जाकर भी ड्रग्स के किंगपिन को पकड़ने की बात कह रही है ताकि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सके। पकड़े थे हम लोगों ने, सुखदेव नगर में भी जैसे बात आई थी वहाँ भी पकड़ा गया, अन्य जगहों पर भी जो छोटी पुड़िया में इसको बेचने का काम करते। जब इन लोगों को पकड़ा गया तो उसमें रांची के 1-2 महत्वपूर्ण लोगों का नाम आया, कुछ क्रिमिनल्स का नाम आया, उनको हम लोगों ने पकड़ा। उसमें 2-3 जगह से पता चला कि सासाराम रोहतास में इसका लिंक है, जो एक व्यक्ति हैं जो बेचने वाले हैं, जिनकी गिरफ्तारी रांची पुलिस के द्वारा की गई है। उससे पूछताछ में पता चला तो उसके लिंक्स जो है महाराष्ट्र से भी हैं, मुंबई इत्यादि से भी उन्होंने ब्राउन शुगर जो ड्रग्स है उसको वहाँ से मंगाया था, और न केवल रांची और अन्य जिलों में भी उसने जमशेदपुर इत्यादि में भी सप्लाई की है। धनबाद में एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक बाइक सवार तस्कर फरार होने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने खदेड़कर तस्कर पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान तस्कर का साथी मौके से फरार हो गया। जांच के क्रम में एक बाइक कपुरिया के तरफ से आ रही थी, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ के पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उस व्यक्ति से उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम गोरोंग रवानी बताया गया, पिता सौ जगन्नाथ रवानी तथा ये रहने वाला थाना निरसा का है। इसके पास से हम लोग तलाशी लिए। तलाशी लेने के उपरांत इसके पास से लगभग 8.5 किलो गांजा बरामद हुआ। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी चर्चा, सबसे भरोसेमंद चैनल पर, सबसे सटीक बहस, देश का आदेश, रोज शाम 4:56 पर सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सड़क पर ये रैली, हाथों में कैंडल लिए महिलाएं। ये तस्वीर है मुंगेर की, जहां जमालपुर दौलतपुर कॉलोनी में महिलाओं ने अनोखे ढंग से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया और सभी से अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। दरअसल लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग कई तरह से कार्यक्रम चला रही है, ताकि मतदान में लोगों की अधिकतम भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। इस कड़ी में मुंगेर के दौलतपुर कॉलोनी में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। ये कैंडल मार्च बीएमपी 9 मध्य विद्यालय से निकलकर दौलतपुर रेलवे कॉलोनी में भ्रमण करते हुए एटीपी स्कूल में समापन हुआ। अभी तक आपने नकली दवाएं, नकली नोट देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने नकली किताबें देखी हैं? जी हाँ, पटना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में नकली किताबें बरामद हुई हैं, जिसे देखकर छापेमारी करने गई टीम के होश उड़ गए। हैरान करने वाला ये मामला पटना से सामने आया है, जहां रामकृष्णा नगर थाने के खेमनी चक और जाकरियापुर में भारती भवन की नकली किताबें छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस का भांडाफोड़ हुआ है। जब पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेसों पर छापा मारा तो वहां अलग अलग ब्रांड की नकली किताबें मिली। इनमें से सबसे ज्यादा सरकारी यानी सीबीएसई और एनसीईआरटी के किताबें सबसे अधिक थी। ये सभी किताबें क्लास 6ठी से क्लास 8वीं तक की हैं और 2 दिन के अंदर इन्हें मार्केट में सप्लाई करने की तैयारी थी। बताया जाता है कि 25 करोड़ की नकली किताबें बरामद की गई हैं।
बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभाग की ओर से कई तरह के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि अभी तक बहुत ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षा की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाई है। एक ऐसा ही स्कूल मोतिहारी के बेलवनवा में है, जहां स्कूल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आलम यह है कि स्कूल में ताला लटका हुआ है। जो स्कूल की स्थिति है वो काफी दयनीय है, जल जमाव की स्थिति है और अमूमन अब ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे, पाकुड़ पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 13,950 पीस प्रतिबंधित लॉटरी जब्त की है। इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। एक लैपटॉप, एक लॉटरी कटिंग मशीन और 2 प्रिंटर भी मौके से जब्त किए गए। अवैध कारोबार में शामिल आरोपी फरार है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजना गांव में यह अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने 8 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया है और FIR दर्ज कर सभी पर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जाली लॉटरी को झारखंड के साथ ही बंगाल में भी खपाया जाता था। इस लॉटरी का मतलब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के और भी जो है सो बॉर्डर के जो जिले हैं और स्टेट हैं उधर तक निकालता दिया गया है। कितने दिन से सर कारोबार चल रहा था? कुछ ये पूर्व से चल रहा था, अभी तो और अनुसंधान में बात आएगी। दिल्ली से धनबाद पहुंची साइबर पुलिस ने महोदा में छापेमारी की। ठगी के मामले में साइबर पुलिस 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों युवक पर IAS अधिकारी के परिवार के सदस्य से 2 लाख की ठगी का आरोप है। कुलटांड में साइबर ठगी के आरोपियों को पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने कई दूसरे जगहों पर भी दबिश दी है। पूछताछ के बाद दोनों युवक को बॉन्ड पर छोड़ दिया गया और आगे की जांच के लिए टीम बोकारो पहुंची है। बहुत नहीं हुआ है? कितना बजे? एक और ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं। मस्जिद का सहारा लेते हैं, राम मंदिर का सहारा लेते हैं। शिक्षा की बात होनी चाहिए, मुद्दा की बात होनी चाहिए। देश में 2 संविधान कैसे चल रहा है? सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। शिक्षा और रोजगार की बात करें। पिछड़ा और गरीब बनाया किसने? जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे।